हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं क्लास नाइन्थ में स्टडी कर रहे हो तो यहाँ पर क्लास नाइन्थ का हिंदी मासिक परीक्षा का यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि जनवरी माह का है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर 100% वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। और समय जो रहेगा, समय की बात है तो समय जो रहेगा वो 1.5 घंटे का ही रहेगा। पूर्णांक जो है 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 50 मार्क्स में 25 मार्क्स ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 25 मार्क्स जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट कोड देख सकते हैं 101 जो है सब्जेक्ट कोड है हिंदी का पेपर का। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जनवरी मासिक परीक्षा का आप लोग है, ये मातृभाषा आपका हिंदी है, उस हिंदी का यहाँ पर परीक्षा का यहाँ पर जो आप सभी को पता होगा हिंदी का जो एग्जाम होगा वो 22 जनवरी को होने जा रहा है। ठीक है, 22 जनवरी को आपका हिंदी का परीक्षा होगा। तो अगर अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे तो हमारे चैनल के माध्यम से आकर देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सीधा सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पर आंसर भी बताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह का हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखिए लिखा गया क्या है। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है मुंशी जीगल फांसी लगाकर क्यों मारना चाहते थे। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुद्ध के समय नालंदा में क्या था, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन देखना है, अगला क्वेश्चन क्या करा, बुच्ची दाई को सबसे ज़्यादा जो है ना किसके याद आती थी, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है कवि केदारनाथ। ठीक है, कवि केदारनाथ अग्रवाल के मन में आज़ाद हिंदुस्तान की वो कैसी कल्पना है, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, रवि की सवारी निकलने के पश्चात प्रकृति उसका स्वागत किस प्रकार करती है, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है कवि मंझन ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है संस्कार गीत किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिख देना है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त यानी कि समुद्रगुप्त कौन थे और ये किस वाद के बजाने वाले प्रवीण थे, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है मगहा में किस लोक नृत्य का चालन था। अगला क्वेश्चन मधुबनी चित्रकला के कितने रूप प्रचलित हैं, इसके बारे में लिखना है। अगला अगला देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 200 से 250 शब्दों पर क्या करना, निबंध लिखना। पहला तो हो गया मित्रता। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन है समय के महत्व पर। अगला क्वेश्चन है बसंत ऋतु पर। अगला क्वेश्चन है दुर्गा पूजा पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या है, दुर्गा पूजा पर। देश के रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर। ठीक है, तो आइए यहाँ पर सभी लोग इसका आंसर के साथ हम आपको बताएंगे, वीडियो में पूरा जरूर बने रहेंगे और किस तरह से यहाँ पर पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, परीक्षा के बाद सहपाठियों के साथ पर्यटन अनुमति तथा रुपये के लिए बड़े भाई के पास एक पत्र लिखना है, जो कि 5 मार्क्स का होगा। अथवा में तो कोरोना महामारी को लेकर 2 मित्रों को संवाद लिखना है। ठीक है, संवाद लिखना जानते ही हैं, 2 मित्र लेंगे, एक आप होंगे एक और किसी का होंगे, वो दोनों में बातचीत होंगे, उसी को यहाँ पर संवाद लिखना है। तो चलिए यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका सारा कॉमन आंसर के बताते हैं कहाँ पे रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, गूगल को अपने फ़ोन में ओपन करना। ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च क्या करना है, जस्टेबल एजुकेशन लिख देना। ठीक है, इसी तरह आपको क्या करना है, जस्टेबल एजुकेशन आपको सर्च करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, देख सकते हैं यही आपका जस्टेबल एजुकेशन ऐसे सर्च करना है। जैसे सर्च करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर इस तरह का आपका जस्टेबल एजुकेशन का इंटरफेस होगा, तो इसी वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पे या तो आप नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे आने के बाद देखिएगा आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर इस तरह का .in रहेगा लिखा हुआ और इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्लास 9th मासिक परीक्षा लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा है, क्लास 9th मासिक परीक्षा। इसी वाले क्लास 9th मासिक परीक्षा पे आप सभी को क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं अब यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा पर क्लास 9th जनवरी मंथली एग्जाम ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, तो इसी वाले लिंक पे आप सभी को क्या करना है, क्लिक करना है जी। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर सारा पेपर दिया गया है, आप लोग नीचे आ जाना। जैसे आप लोग नीचे और आते हैं तो देखिए यहाँ पर सारा कुछ लिखा है, मासिक परीक्षा का एडमिट कार्ड को लेकर यहाँ पर सब कुछ, ये सब चीज़ को पढ़ लेना जरूरी है। ठीक है, इस चीज़ को अगर नहीं पढ़ते तो आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है तो स्टार्ट नाउ का यहाँ तक टेस्ट आप लोग एक बार जरूर लगा लीजिएगा। सभी विद्यार्थी टेस्ट देंगे तभी आपको यहाँ पर कुछ होने वाला। ठीक है, अब नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर हिंदी का पेपर है, तो हिंदी के पेपर के सामने हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप लोग डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर हिंदी वाला पे, तो आपको नीचे आना है। ठीक है, नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर हिंदी का पेपर दिया गया है। जैसे ही और नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो हिंदी का यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉरी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर के यहाँ पर परीक्षा से पहले पहले सब कुछ यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी MCQ का। अब नीचे आ जाना है, नीचे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा था कि मुंशी जीगल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे। ठीक है, तो लिखना है
किसी दिन भर भूखे घूमकर जब शाम को भगजोगनी पास आकर धीमे आवाज में मुंशी से कहती थी, बाबूजी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। उस वक्त मुंशी जी को चाहता था कि मैं गल फांसी लगाकर मर जाऊं और कुएं में तालाब में डूब मरूं। ठीक है, यही बोलते थे कौन? मुंशी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? तो लिखना है, बुद्ध के समय नालंदा के गाँव में यानी कि प्रवासियों का आम्रवन था। ठीक है, क्या था? आम्रवन था, इस तरह लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुच्चीदाई को सबसे अधिक याद क्या आती थी और क्यों? तो लिखना, बुच्चीदाई को सबसे ज़्यादा सहेलियों माँ की याद आती थी, क्योंकि सहेलियों माँ बुच्चीदाई को दूसरी माँ थी। ठीक है, उन्हें अपने दूध पिलाकर जिंदा रखा था। ठीक है, किसको? बुच्चीदाई को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कवि केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, कवि केदारनाथ अग्रवाल के मन में आज़ाद हिंदुस्तान को कैसी कल्पना है? तो लिखना है, आज़ाद भारत की कल्पना करते हुए कवि कहता है कि कलेश रहित भारत यानी कि भारतीय जीवन हो, किसी भी तरह का पीड़ा या कष्ट ना हो। ठीक है, इस तरह का आप लोग यहाँ पर अग्रवाल आज़ाद हिंदुस्तान में ये कल्पना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना है, रवि की सवारी निकलने के पश्चात प्रकृति का स्वागत किस प्रकार करती है? तो लिखना, रवि की सवारी निकलते पश्चात प्रकृति उसका स्वागत राजा की तरह करती है। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि मंझन ने सच्चे प्रेम का क्या कसौटी बताई है? तो लिखना है, कवि ने सच्चे प्रेमी कसौटी यह बताई है कि उसका मन विकारों से दूर, निर्मल तथा पवित्र होता है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि आपको निबंध लिखना है, किसी एक पर निबंध लिखना है, तो हम यहाँ पर बसंत ऋतु पर निबंध लिखें प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो लिखना है, पहला लिखना है कि बसंत ऋतु। ठीक है, बसंत ऋतु भारत के 6 ऋतुओं में से एक है, जिसका आगमन फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने के मध्य में होता है। इस ऋतु के आते ही प्रकृति अपने सुंदर के रूप में आ जाती है। इस ऋतु के दौरान प्रकृति के सौंदर्य देखते ही बनता है कि हिंदू 5 वर्ष अंत पर बसंत ऋतु में होता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर सारा कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। ठीक है, क्या लिखना है फिर यहाँ पर? लिखना क्या कि बसंत ऋतु का आनंद सभी लेते हैं और लोग अपने घरों से निकलकर बाग बगीचों में सैर करने के लिए निकल पड़ते हैं। पक्षी मधुर गुंजन करते हैं और हरे भरे पेड़ पौधे जो हो जाते हैं, पुष्प वातावरण अपनी सुगंध फैलाकर माहौल माहौल जो ना खुशनुमा कर देते हैं। मुझे भी बसंत ऋतु बहुत ही प्रिय है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं बसंत ऋतु पर। ठीक है, यदि आपको और चीज़ पर आता है, दुर्गा पूजा, तो इस पर भी लिख सकते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट पे लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी आप एक पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बसंत ऋतु पर लिखें, तो आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं अगर नहीं आपको आता है। ठीक है, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए सब कुछ यहाँ पर दिया गया। क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है और डाउनलोड कर सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, यानी कि व्हाट्सएप यहाँ पर चैनल बना दिएगा। ठीक है, चैनल हो गया है तो चैनल को जरूर जरा ज्वाइन कर लेंगे। बहुत सारे छात्र ऐसे सोचते हैं कि ज्वाइन कर लेंगे तो हमारा नंबर उसमें दिखेगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को बता दें, व्हाट्सएप टेलीग्राम में जो है ना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जो है, इस ग्रुप में जुड़ने से आपका नंबर वहाँ पर नहीं शो किया जाएगा, कोई भी आपका नंबर नहीं देखेगा, आपका प्राइवेटली रहेगा। आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, आप लोग इस ग्रुप में जरूर ज्वाइन होंगे। तो चलिए फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो मंथली एग्जाम है वो जनवरी में आपका लिया जा रहा है, जो कि आपका सीजन जो है वो 23-25 है। ठीक है, आप लोग 25 में क्या देंगे? वार्षिक परीक्षा देंगे। तो आपके लिए यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो चलिए इसी तरह मिलेंगे फिर अगले नए नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ।